हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ आपके बीच एग्रीकल्चर जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लगने वाली लगभग सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैं राजवीर और आप मुझे देख रहे हैं असरा एजुकेशन चैनल पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो कर ही देना और शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और हमारा एग्रीकल्चर का पहला क्वेश्चन है, एमेरेंथस स्पीसीज में बनने वाली कुल बीजों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। इसका मतलब है कि जो एमेरेंथस स्पीसीज है इसमें जितने भी बीज बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपको दे रखे हैं, आप जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1,75,000। 1,75,000 बीज इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। किसमें? एमेरेंथस स्पीसीज में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन जलीय खरपतवार है। निम्न में से कौन जलीय खरपतवार है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कमेंट्स कीजिए। निम्न में से कौन जलीय खरपतवार है। तो इसका आंसर क्या होगा? इकोर्निया कैसीपिस। इकोर्निया कैसीपिस ये क्या है? एक जलीय खरपतवार है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वानस्पतिक दृष्टिकोण से केले का फल क्या कहलाता है। वानस्पतिक दृष्टिकोण से केले का फल क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर कमेंट्स कीजिए। तो वानस्पतिक दृष्टिकोण से केले का फल क्या कहलाता है? बेरी। क्या कहलाता है? बेरी। इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? बी, बेरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस में विटामिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये 4 फल दे रखे हैं, इसमें से किस में विटामिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कौन सा? विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक कौन से फल में होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? आंवला। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आंवले में। क्वेश्चन नंबर 5 है, डहेलिया कुल से संबंधित है। ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखकर आपको बताना है डहेलिया जो कुल है वो किससे संबंधित है। जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा? ए, कंपोजिटी। ये डहेलिया कुल किससे संबंधित है? कंपोजिटी से। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलाब का उत्पत्ति स्थान क्या है। गुलाब का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो गुलाब का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स कीजिए। राइट आंसर, गुलाब का उत्पत्ति स्थान होगा भारत। क्या होगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 7 है, गेहूं में शाकनाशी 2,4-D का प्रयोग करते हैं बुआई के पश्चात। इसका मतलब है कि गेहूं में जो शाकनाशी है 2,4-D, ये बुआई के कितने दिन पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से आंसर कमेंट्स कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 32 दिन। बुआई से जो गेहूं की फसल है अपनी, इसमें 2,4-D का प्रयोग बुआई के कितने दिन पश्चात करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 32 दिन। लगभग 1 महीना बाद में इस 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लवणीय मृदा में विद्युत चालकता होती है। लवणीय मृदा में विद्युत चालकता होती है। तो लवणीय मृदा में विद्युत चालकता कितनी होती है? जल्दी से आंसर कमेंट्स कीजिए मुझे। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ए, 4 ds प्रति मीटर, डेसीसाइमेंस प्रति मीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 है, किस मृदा में सूखने पर ऊपरी सतह पर सफेद चकने बनते हैं। किस मृदा में जब कौन सी मृदा है जिसके सूखने बाद उसके ऊपर चकने बन जाते हैं, सफेद सफेद परत जम जाती है। तो ऐसी कौन सी मृदा है? जल्दी से आंसर कमेंट्स कीजिए। ऐसी कौन सी मृदा है जिसको सूखने के बाद उसके ऊपर चकने बन जाते हैं। तो कौन सी होगी? लवणीय मृदा। लवणीय मृदा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10 है, इनमें से किस फसल को सबसे ज़्यादा सिंचाई की संख्याओं की ज़रूरत होती है। इनमें से कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कमेंट्स कीजिए। तो आंसर क्या होगा? गेहूँ। गेहूँ को कितनी क्रांतिक अवस्थाएं होती है? 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है गेहूँ को। क्वेश्चन नंबर 11 है, धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। धान में खेरा रोग की कमी किसकी कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिंक। किसकी कमी से होती है? जिंक की कमी से। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्वार के दाने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। ज्वार के दाने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10.4% प्रोटीन पाई जाती है किसमें? ज्वार के दाने में। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंचित परिस्थितियों में जो की फसल के लिए बीज दर होती है, यानी कि सिंचित परिस्थितियाँ होती है उसमें जो की फसल है उसके लिए बीज दर कितनी होती है। तो इस राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स कीजिए। आंसर क्या होगा? 100 kg प्रति हेक्टेयर। 100 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर होगी जो कि
कौन सी परिस्थितियों में होगी? सिंचित परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन मूंग की प्रजाति नहीं है? ये 4 प्रजातियां दे रखी है, इनमें से मूंग की प्रजाति कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गंगा 8। गंगा 8 ये किसकी प्रजाति नहीं है? मूंग की प्रजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर होती है। गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर होती है, तो गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर कितनी होती है? 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 16 है, इंडियन मस्टर्ड जिसे सरसों बोलते हैं का वानस्पतिक नाम बताइए। यानी कि सरसों का वानस्पतिक नाम क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो सरसों का वानस्पतिक नाम क्या होगा? बेसिका जुनसिया या ब्रेसिका जुनसिया, दोनों बोल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, सिखा एक प्रजाति है। सिखा कौन सी फसल की प्रजाति है? तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए आंसर। राइट आंसर क्या होगा? अलसी की। सिखा जो प्रजाति किस्म है वो किसकी है? अलसी की। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंख के साथ आंख मिलाकर बुआई की विधि संबंधित है। यानी कि आंख के साथ आंख मिलाकर जो बुआई की विधि है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होगी? गन्ने से। क्वेश्चन नंबर 19 है, कपास में पौधे से पौधे की दूरी 0.8 मीटर तथा कतार से कतार की दूरी 1.5 मीटर रखी जाती है। ये कौन सी किस्मों के लिए रखी जाती है ये बताना इसमें। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। आंसर क्या होगा? सी संकर किस्मों के लिए। संकर किस्मों के लिए कपास में जो P प्लांट टू प्लांट की दूरी कितनी रखते हैं? पौधे से पौधे की दूरी 0.8 मीटर। वह कतार से कतार की R कितनी रखते हैं? 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमरूद की जेली में निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक मिलाते हैं? अमरूद की जेली में निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक मिलाते हैं? तो लास्ट का आंसर ये ऑप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ये कोई से ही परिरक्षक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अम्ल किस उत्पाद को बनाने में बहुत जरूरी है? अम्ल किस उत्पाद को बनाने में बहुत जरूरी है? तो क्या होगा आंसर? अवले। क्वेश्चन नंबर 22 है, फूलदान में कौन सा फूल सर्वाधिक समय तक ताज़ा रहता है? फूलदान मतलब या तो गमला बोल सकते हैं। उसमें कौन सा फूल है जो सर्वाधिक समय तक ताज़ा रहता है, लंबे समय तक ताज़ा रहता है? तो क्या होगा आंसर? ग्लेडियोलस। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूपरिष्करण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भूपरिष्करण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये सारे कारक ही भूपरिष्करण को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्थित है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक नाम है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? K2H2O7। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 26 है, गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियां बोना कहलाता है। जो गन्ने का अपना फील्ड होता है उसके चारों तरफ जो सनई की कुछ फसल उगाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट्स कीजिए। उसे क्या कहते हैं? रक्षक फसल। क्या कहेंगे उनको? रक्षक फसल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, अमरूद किस कुल से संबंधित है? अमरूद जो है वो किस कुल से संबंधित है? तो कौन से कुल से संबंधित है? मिटरेसी। कौन सा कुल होगा अमरूद का? मिटरेसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, पूसानन्ना एक बोनी प्रजाति है। पूसानन्ना एक बोनी प्रजाति है, ये कौन से फल की है? तो कौन सी की होगी? पपीता की। कौन से फल की है? पपीता की। क्वेश्चन नंबर 29 है, मौसम्बी का वैज्ञानिक नाम बताइए। मौसम्बी का वानस्पतिक नाम क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट्स कीजिए। जल्दी से आंसर कमेंट्स कीजिए। क्या होगा? साइट्रस साइनेंसिस ओसबेक। मौसम्बी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? साइट्रस साइनेंसिस ओसबेक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन अंगूर की संकर प्रजाति है? इन चारों प्रजातियों में से अंगूर की जो संकर प्रजाति है वो कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? अर्कावती। अर्कावती क्या है? अंगूर की संकर प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती?
इन चारों नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से नहीं निकलती? तो कौन सी होगी? गोदावरी। गोदावरी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती। क्वेश्चन नंबर 32 है, अर्ध शुष्क परिस्थितियों में इनमें से किस फसल को सबसे कम पानी चाहिए? जो अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ होती है उनमें से इन चारों फसलों में से ऐसी कौन सी फसल है जिसको सबसे कम पानी की जरूरत होती है? तो कौन सी होती है? गेहूँ। गेहूँ को सबसे कम पानी की जरूरत होगी कब? अर्ध शुष्क परिस्थितियों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में कौन सी फलीय फसल सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में कौन सी फलीय फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो कौन सी होगी? आम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आम। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में इनमें से किस फसल की पैदावार सर्वाधिक होती है? भारत में ये जो फसल दे रही है आपको, इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जिसकी पैदावार सर्वाधिक होती है? तो कौन सी होगी? धान। क्वेश्चन नंबर 35 है, सब्जियों एवं फलोत्पादन में भारत का स्थान है। सब्जियों एवं फलोत्पादन में भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान होगा? ऑप्शन बी दूसरा। कौन सा स्थान होगा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोलिब्डेनम का ग्रहण सर्वाधिक होता है। मोलिब्डेनम का ग्रहण सर्वाधिक कौन सी फसल करती है? तो कौन सी फसल करेगी? बरसीम। मोलिब्डेनम का सर्वाधिक ग्रहण कौन सी फसल करती है? बरसीम। क्वेश्चन नंबर 37 है, पिछले 50 वर्षों में खाद्यान्न की उपलब्धता किसके लिए अति कम हुई है? यानी कि पिछले जो 50 वर्ष हुए हैं उनमें से खाद्यान्न फसलों में से किसकी उपलब्धता सबसे कम हुई है? तो कौन सी है? दलहन फसलें। दलहन फसलों की उत्पादकता सबसे कम हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, केला का प्रसारण किया जाता है। केला का प्रसारण किया जाता है किसके लिए? स्कर्ट शकर से। स्कर्ट शकर से। क्वेश्चन नंबर 39 है, आम का सबसे अधिक उत्पादन है। आम का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आम का सर्वाधिक उत्पादन है? तो कौन सा होगा? यूपी। यूपी में आम सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा फल सबसे अधिक विटामिन ए रखता है? इनमें से कौन से फल में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आम। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन मिर्च की प्रजाति नहीं है? इन सारी प्रजातियों में से मिर्च की प्रजाति कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? पूसा बहरऊ। पूसा बहरऊ। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंचित परिस्थितियों में सूखे मिर्च की प्रति हेक्टेयर पैदावार हो सकती है। सिंचित परिस्थितियों में जो सूखी मिर्च होती है उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाइट आइसिकल एक प्रजाति है। हाइट आइसिकल किसकी प्रजाति है? तो ऑप्शन जल्दी से आंसर कमेंट्स कीजिए। किसकी प्रजाति है? मूली की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किसकी प्रजाति है? मूली की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, प्याज किस कुल से संबंधित है? प्याज किस कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अमेरिलिडासी। अमेरिलिडासी। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रोकोली का वानस्पतिक नाम क्या होगा? ब्रोकोली जो गोभी होती है उसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट्स कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? बी ओलेरेसिया वार कैपिटेटा। बी ओलेरेसिया वार कैपिटेटा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन खरपतवार का मुख्य स्रोत है? इन चार ऑप्शनों में से ऐसा कोई ऑप्शन बताइए जो खरपतवार का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन क्या होगा? गोबर की खाद। ये खाद नहीं है, सॉरी खाद है। तो गोबर की खाद जब हम खेत में डालते हैं तो उससे ही सर्वाधिक खरपतवार होता है खेत में। वही क्या है? खरपतवार का मुख्य स्रोत क्या है? गोबर की खाद। क्वेश्चन नंबर 47 है, मूंग को इनमें से किस जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? मूंग को ये जो जैव उर्वरक है आपके पास उपलब्ध है, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक है जिससे मूंग को क्या करते हैं? उपचारित करते हैं? तो कौन सा होगा? राइजोबियम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नील हरित शैवालों से किस फसल को फायदा होता है? इन चार ऑप्शन आपके पास 4 फसल हैं, इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसमें नील हरित शैवालों से फायदा होता है? तो कौन सी होगी? धान। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन फॉस्फेट घोलक बैक्टीरिया है? इनमें से कौन फॉस्फेट घोलक बैक्टीरिया है? इनमें से कौन फॉस्फेट घोलक बैक्टीरिया है? तो आंसर कमेंट्स कीजिए जल्दी। ऑप्शन ए राइट आंसर का एस्परलिसिस अवामोरी। एस्परलिसिस अवामोरी। क्वेश्चन नंबर 50 है,
फसल की जलमांग को प्रभावित करते हैं। फसल की जलमांग को प्रभावित करते हैं, इनमें से कौन से ऐसे कारक है जो फसल की जलमांग को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। मृदा भी फसल जलमांग को प्रभावित करती है, फसल की आकृति और जलवायु भी फसल की जलमांग को प्रभावित करती है।